चलिए आज के इस रोमांचक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद ही क्लासिक कहानी के भीतर कहानी वाले ढांचे को डिकोड करने वाले हैं। शुरुआत से ही माहौल एकदम सेट है। भयंकर मूसलधार बारिश वाली रात और हमारा मुख्य किरदार रघु जो साइकिल चला रहा है। ये पूरा सेटअप एक ऐसा तेज तर्रार और खौफनाक सिनेमैटिक माहौल बनाता है ना, जहां हर पल लगता है कि बस अब कुछ डरावना होने ही वाला है। अचानक इस धुंधले अंधेरे और तूफान के बीच एक नया किरदार सामने आता है, रतन। सोचिए, बारिश का भारी शोर है, रघु डरा हुआ है और तभी रतन की बिल्कुल शांत लेकिन अजीब सी उदासी भरी आवाज गूंजती है। क्या आप रास्ता भटक गए हैं बाबू? कुसुमपुर जाने वाला रास्ता बंद है, आइए मेरे साथ। सच कहूं तो ये सम्मोहक आवाज सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हो जब तूफान से बचने का वो इकलौता सहारा ही असल में एक बिछाया हुआ जाल बन जाए? यहीं से इस कहानी का मेन हुक शुरू होता है। ये बात सिर्फ बारिश से बचने की नहीं रह जाती, बल्कि ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल चक्रव्यूह बन जाता है जहां उठाया गया हर एक कदम एक नई और खौफनाक सच्चाई की तरफ ले जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ। डरावनी चाय की दुकान, अंधेरे में एक पनाह। अब जैसे ही रघु उस झोपड़ी के अंदर कदम रखता है, खतरे के 3 बिल्कुल साफ संकेत मिलने लगते हैं। पहला, हवा में तैरती हुई जले हुए मांस की वो अजीब सी गंध। दूसरा, जो थोड़ा और भी अजीब है, बाहर इतनी तेज तूफान और हवाएं हैं, लेकिन अंदर रखी लालटेन की लौ बिल्कुल भी नहीं हिल रही। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा डरावना है, पान में से आने वाली कच्चे खून की गंध। मतलब ये वो इशारे हैं जो लगातार खतरे की घंटी बजा रहे हैं कि कुछ तो बहुत गलत है। और इसी पॉइंट पर कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब परछाइयों के बीच से एंट्री होती है हमारे तीसरे किरदार की, झूमर। वो पूरी तरह से खामोश है, उसकी चाल एकदम धीमी और रहस्यमयी है। वो एक भी शब्द नहीं बोलती, लेकिन उसकी ये खामोशी रतन की उस भारी आवाज से कहीं ज्यादा डरावनी महसूस होती है। कभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और झूमर की ओढ़नी सरक जाती है, और वहां जो दिखता है ना, वो सच में खून जमा देने वाला है। उसके गले पर एक बहुत ही गहरा कट लगा हुआ है, जिससे खून की एक पतली सी धार बह रही है, और पलक झपकते ही वो अचानक वहां से गायब हो जाती है। ये एक ऐसा सीन है जो सच में धड़कनें रोक देता है। अब आते हैं भाग 2 पर, आधी रात का खौफ, अंधेरे की आवाजें। अब रात और गहरी हो चुकी है और ये सारी आवाजें मिलकर रघु के उस डरावने अकेलेपन को कई गुना बढ़ा देती हैं। झिंगुरों की वो लगातार गूंजने वाली आवाज, दूर झाड़ियों से अचानक आने वाली एक भूखे सियार की भयानक चीख, और ठीक उसी गांव के पेड़ पर एक काले उल्लू का फड़फड़ाना, ये सारी चीजें मिलकर उस रात के खौफ को इतना जीवंत बना देती हैं कि डर बिल्कुल असली लगने लगता है।